नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाईक्यू सीरीज में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। देखिए, कला संस्कृति का आपका जो टॉपिक है हवेलियां, यानी राजस्थान की हवेलियों से संबंधित आज तक की जितनी भी एग्जाम हुई हैं आपकी, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एक जगह संग्रह करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। आगामी चाहे आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके अंदर यदि राजस्थान की कला संस्कृति से इन टॉपिकों से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन वीडियो से बाहर नहीं रहने वाला है। इससे पूर्व में हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति के लगभग 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज आपका टॉपिक नंबर 6 है राजस्थान की हवेलियां। इनसे संबंधित जितने भी लगभग 55 या 56 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन हैं और उनका कंटेंट उनके साथ में टॉपिक वाइज अपन ने साथ किया है। इन वीडियो को देखने के बाद में आप ये पाएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज तक पूर्व में जितने भी एग्जाम आयोजित हुई हैं उन सभी के अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है और उनका एक जगह संग्रह करके टॉपिक वाइज इस कंटेंट को हम लोग अपन लोगों ने तैयार किया है। तो आप इस चीज को लेकर सुनिश्चित रह सकते हैं कि कंटेंट के अंदर नेक्स्ट आपके एग्जाम के अंदर यदि जो कंटेंट पूछा जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो उसमें 80% क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, उनकी थोड़ी बहुत भाषा लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है। अब वो लैंग्वेज किस प्रकार से क्वेश्चन की चेंज होती है, क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके आपके सामने रखता है, उसका प्रारूप आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। यदि ये आपने रट लिया तो आप ये डेफिनेट मान लीजिए, यदि ये टॉपिक आपकी किसी भी एग्जाम के अंदर है तो इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। कंटेंट को शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले ताकि अन्य कोई भी वीडियो या समाचार या जो भी न्यूज आपको आएगी वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन आपका है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन कितनी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राजस्थान कांस्टेबल के अंदर 2013, 2007, आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम 2004 और कर सहायक 2018, वीडियो मेंस 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पटवों की हवेली जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। देखिए, लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर जैसलमेर के अंदर एक व्यवसायी जो है थे गुमान चंद पटवा, किनके द्वारा बनाई गई थी, गुमान चंद पटवा के द्वारा। आपको ये ध्यान में रखना है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर, और किसके द्वारा बनाई गई थी, गुमान चंद पटवा के द्वारा। इनके 5 पुत्र थे, उनके रहने के लिए इन्होंने ये इस हवेली का निर्माण करवाया था और लगभग 50 साल इसके अंदर लग गए थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, रिट 2011, हाउसकीपर 2022 और रिट मेंस 2022 के अंदर आपका 21 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सालिम सिंह और नथमल की और पटवों की हवेली ये तीनों कहाँ पे हैं, जैसलमेर के अंदर स्थित है। अब देखिए, इन तीनों हवेली जो आपकी जैसलमेर के अंदर है, इनसे बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो इनके कुछ छोटे छोटे तथ्य है वो आप देख लीजिए। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। किसने बनवाई थी, गुमान चंद बापना ने अपने 5 पुत्रों के 5 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। सालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में स्थित है। सालिम सिंह जो थे, इन्होंने जैसलमेर के प्रधानमंत्री उस समय थे, तो इनके द्वारा इस ये हवेली का निर्माण करवाया गया था। ये हवेली 9 मंजिला थी, अब इसके अंदर 7 मंजिल है, यानी 2 ऊपर की जो मंजिल है उनको हटा दिया गया है। ऊपर की 2 मंजिल रंग महल व शीश महल के नाम से जानी जाती थी, ये दोनों लकड़ी की बनी हुई थी, उन्हें अब हटा दिया गया है। 6वीं मंजिल को जहाज महल तथा 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जहाज महल कौन सी मंजिल को कहा जाता है, 6ठी मंजिल को, और 7वीं को मोती महल कहा जाता है। ये किस हवेली की बात कर रहे हैं अपन, सालिम सिंह की हवेली। कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर। अब बात आती है नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान नथमल मेहता द्वारा करवाया गया था। इसके कारीगर लालू व हाथी नामक 2 भाई थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने किस हवेली का निर्माण किया था, तो किसका किया था, नथमल की हवेली। जैसलमेर से हवेली से अंदर कोई क्वेश्चन पूछा आपसे जाता है तो इन इस 3 हवेलियों से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, बछावतो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। लाइब्रेरियन 2022 और जयन डिप्लोमा 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बीकानेर। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ये जिस भी प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं हूबहू आपको वैसे के वैसे करवाए जा रहे हैं, ताकि आपके नजरों में ऐसा तय हो जाए कि किस टॉपिक से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख करके भ्रमित ना हो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे कैसे करवाए जा रहे हैं, और इनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। इस कंटेंट से बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको पसंद आए या नहीं आए, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अब देखिए, ये बछावतों की रामपुरिया और गुलेछा सेठे की जो हवेलियां हैं, इसके साथ में आप और जोड़ सकते हैं कोठ्यारी हवेली और मोहत्ता हवेली। ये सारी की सारी हवेलियां कहाँ पे स्थित हैं? बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ग्राम सेवक 2016 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये चूरू में स्थित है, सुजानगढ़ के अंदर। चूरू के किस स्थान पर है? सुजानगढ़ के अंदर। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको यहाँ पे सुजानगढ़ की जगह चूरू दिया हुआ होता है। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है? सुजानगढ़, चूरू के अंदर। अब देखिए, इसके अलावा चूरू के अंदर कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं? चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में अन्य स्थित हवेलियां कौन कौन सी हैं? गोयनका की हवेली, और मुराणों का हवा महल, और तीसरी आपकी हो जाएगी रामविलास गोयनका की हवेली, और चौथी आपकी हो जाएगी मंत्रियों की मोटी हवेली, और पांचवी आपकी हो जाएगी सुराणों की हवेली। इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं। किसके अंदर? सुराणों की हवेली के अंदर। तो ये आपको चूरू जिले से संबंधित है। इनसे बाहर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट, लकड़ी की लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? वन रक्षक परीक्षा 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, मंडावा। ये लड़ियों की जो हवेली है, ये कहाँ पे स्थित है? गोयनका, तथा गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के कारण जानी जाती है, ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और कौन से स्थान पर स्थित है? मंडावा के अंदर। देखिए, झुंझुनू जिले के अंदर मंडावा, नवलगढ़, चिड़ावा, बगड़, इनकी बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है, लड़ियों की हवेली व गोयनका की हवेलियां कहाँ स्थित है? मंडावा के अंदर। यदि जिलों के नाम आपको दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है झुंझुनू को आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी, रामनाथ गोयनका की हवेली, और हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली, मुरमुरिया हवेली, झुंझुनवाला हवेली, मोहनलाल सराफा हवेली आदि कहाँ पे हैं? मंडावा के अंदर स्थित है। मंडावा से कोई हवेली का यदि नाम पूछा जाता है, तो आपकी इन हवेलियों में से आपका नाम पूछा जाएगा। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? पुलिस कांस्टेबल 2007 से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। अब कौन सी हवेली कहाँ पे स्थित है, इसके ऊपर आप एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, वैभव से महिमा मंडित नामी गिरानी उद्योगपतियां और अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू जिला भित्ति चित्रों वाली हवेलियों के कारण प्रसिद्ध है। किले व स्मारक की विशेष दर्शनीय है। यहाँ के सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। शेखावाटी की हवेलियां कौन कौन सी है? नाथूराम पोदार की हवेली, हीरामल बनारसी लाल की हवेली, जयदाल केडिया की हवेली, और सीताराम संगीतिया की हवेली। ये कहाँ पे है? बिसाऊ के अंदर। पोदार और बघेरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, ये कहाँ पे है? नवलगढ़ के अंदर। तीबड़े वाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। बगड़िया व डालमिया की हवेली कहाँ पे है? चिड़ावा के अंदर। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? महणसर के अंदर। और किंसर देव कानोड़िया की हवेली कहाँ पे है? मुकनगढ़ के अंदर। गोयनका की हवेली कहाँ पे है? डोंडलोदी के अंदर। तो ये शेखावाटी की जो हवेलियां जो भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली जो स्थित है जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। पोदारों की हवेली कहाँ पे स्थित है? नवलगढ़ के अंदर। और नवलगढ़ को बहुत सारी हवेलियां यहाँ पे होने के कारण इनको यहाँ की हवेलियों की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट, डूनलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? जेईएन सिविल डिग्री 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के कारण प्रसिद्ध है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। मूल्यांकन अधिकारी 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। झाला की जो हवेली है ये कोटा के अंदर स्थित है। अब देखिए कोटा के अंदर इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? झाला की हवेली, जालिम सिंह की हवेली, बड़े देवता की हवेली, ये 3 हवेलियां कोटा के अंदर स्थित है। और झाला की जो हवेली है, जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से अत्यधिक चित्रों को ले जाने जाती है। यानी अत्यधिक खेत जो चित्र हैं उनके कारण ये जानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों हवेलियां कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। अब अपन बात करें कि और इनसे संबंधित बचे हुए क्वेश्चन आपके क्या पूछे जा सकते हैं। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट की वाइज जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं उनकी बात करें तो झुंझुनू जिले के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फिर भी आप एक बार देख लीजिए। भगोरिया की हवेली, भगतों की हवेली, पोदार की हवेली, ललाधर व धरकड़ा की हवेली, ये नवलगढ़ के अंदर स्थित है। रामदेव चौखाने की हवेली व सागरमल लाडिया की हवेलियां कहाँ पे हैं? मंडावा के अंदर है। सेठ जयदाल केडिया की हवेली, नाथू राम पोदार की हवेली और हीरा राम बनारस की हवेली, सीताराम संगीतिया की हवेली कहाँ पे है? बिसाऊ के अंदर। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? महणसर के अंदर। केसर देव की हवेली कहाँ पे है? झुंझुनू में। बिड़ला हवेली कहाँ पे है? पिलानी में। तो आपको ये झुंझुनू जिले से संबंधित जितनी हवेलियां हैं इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब करें जैसलमेर की बात। तो जैसलमेर की अपन बात कर चुके हैं। 3 हवेलियां यहाँ पे प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो पटवों की हवेली। देखिए पटवों की हवेली है जैसलमेर में जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए प्रत्येक को अलग अलग मंजिल बनवाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 50 वर्ष लग गए थे। यह जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली है। ये भारत सिंध यहूदी मुगल स्थापत्य कला की सुंदर नमूना है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसका खिड़कियां पत्थर बनी हुई हैं। जैसलमेर की पटवों की हवेली अपनी नक्काशी व पत्थर की बारीकी की कटाई के कारण प्रसिद्ध है। देखिए एक बार क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा गया था। कैसे पूछा गया था कि भारत सिंध यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर नमूना किस हवेली के अंदर देखने को मिलता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर। अब इसकी 2 हवेलियां जैसलमेर के अंदर और हैं। कौन कौन सी? नथमल की हवेली। इसे जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने बनवाया था, जिसका निर्माण लालू व नाथा 2 भाइयों ने किया था। फिर आती है आपकी सालिग्राम की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने इसे नौखड़ी हवेली का निर्माण करवाया। इस हवेली को मोती महल, जहांज महल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो मंजिलें थी उनका नाम दिया गया था। ये हवेली अपनी पत्थरी और नक्काशी के कारण जाली महीन जानियों के कारण प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं चूरू जिले की, कि चूरू जिले की कौन कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध हैं। तो एक तो सुराणों का हवा महल हवेली कहाँ पे है? चूरू जिले के अंदर। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू के अंदर है। मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ पे है? ये भी चूरू के अंदर है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे है? सुजानगढ़ के अंदर। अब बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर के अंदर बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, कोठियारी हवेली और गुलेच्छा सेठियों की हवेली, ये कहाँ पे है? बीकानेर जिले के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं भीलवाड़ा से। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एक ही है। बारठ परिवार की हवेली कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा में। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। सीकर जिले की बात करें कि पंसारी की हवेली कहाँ पे है, तो ये श्री माधोपुर के अंदर स्थित है। बिनानियों की हवेली, रानेडी वाला की हवेली, केडिया मराठी की हवेली कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। और खेम का सेठों की हवेली, गोयनका सेठों की हवेली कहाँ पे है? रामगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, जोधपुर की यदि बात की जाए तो पुष्प हवेली विश्व का एकमात्र ऐसी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी है। बड़े मियाँ की हवेली जैसलमेर जोधपुर में है। लालचंद ढड्डा की हवेली कहाँ पे है? फलौदी जोधपुर के अंदर। वैसे फलौदी आजकल अलग से जिला बन गया है। पचीसिया हवेली कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। राकी हवेली, पोखरण हवेली कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विश्व की एकमात्र हवेली जो एक नक्षत्र में बनी हुई है, पुष्प हवेली, कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। अब देखिए धौलपुर के अंदर निहाल टावर, जो धौलपुर के लिए स्थित घंटाघर इसको कहा जाता है। आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है,
लेकिन आपकी एग्जामों के अंदर यदि नया क्वेश्चन कोई बनता है तो मैंने जो ये लास्ट के अंदर आपको जिले वाइज हवेलियों का जो विवरण दिया है, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट यदि जयपुर की बात करें तो पोहिरोतोन की हवेली, चूर सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरकर की हवेली और मथुरा वालों की हवेली, इसे नक्कालों की हवेली भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, टोंक सुनहरी कोठी कहाँ पे स्थित है? टोंक के अंदर स्थित है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, टोंक से सिर्फ एक यही पूछा जाएगा। इसे मुबारक महल भी कहते हैं। यह पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी हुई है। नवाब वजीरुद्दौला खां द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से इसे बनवाया था। इसका प्राचीन नाम जरगिनार था। इसकी दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां ने 1870 ईस्वी में बनवाई थी। उस समय यह कोठी दीवान ए खास के नाम से जानी जाती थी। कौन सी कोठी? सुनहरी कोठी। कहाँ पे स्थित है? टोंक के अंदर है। मुबारक महल के नाम से भी इसको जाना जाता है और मुबारक महल का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुबारक महल कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टोंक के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके हवेलियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है वो अपने मित्रों को इस कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका प्रतिफल हमें मिलता रहे और हम आपके लिए और मेहनत करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।